तो मैं आप सभी से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि पार्टी 77 साल का पीछे का इतिहास मत देखो, वो वहाँ पे क्या कर रही है उतना मत देखो, क्या एग्जैक्टली अपने को गुजरात में भी क्या करना है। अपने को इम्पोर्टेंट ये है कि अपना जो टारगेट है वो आने वाली 2026 में हम लोग ऐसा टारगेट है कि ज़्यादा नहीं कम से कम 10 या 6 कारपोरेटर यहाँ से किसी भी हालत पे चुन के लाना है। खाली आप लोग का सपोर्ट हम लोग को चाहिए। पैसा लाना कहाँ से लाना उसकी जिम्मेदारी मेरी है। खाली आप लोग ना इतना नहीं 10% भी अगर आप लोग का सपोर्ट रहा ना तो हम लोग आराम से यहाँ से चुन के आ सकते हैं। चलो भाई 2 सेकंड दूसरा लाना पड़ेगा यार, तो तुम देखते नहीं रहेंगे। इधर फोटो लो अरे नहीं ऐसे सब खड़े थे ना। इसके बाद देखो एक छोटा सी अभी मैं अपना चैरिटी का एक चालू लोगो रिलीज किया हूँ। जी मेरा नाम जी.ए. जुनैदुद्दीन शेख, मैं गुजरात यूथ प्रेसिडेंट मुस्लिम यूथ लीग, एक मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की यूथ शाखा है, मैं उसका एक गुजरात का यूथ प्रेसिडेंट हूँ। इंडिया में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 77 साल एक सेकुलर पॉलिटिक्स के तौर पर इन्होंने अपने 77 साल मुकम्मल के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने और मुस्लिम लीग ने 77 साल में 20 कॉरपोरेटर और 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये दी है। और ये बहुत ही आभार की बात है हमारे लिए कि जनता ने हमारे को चुना और हमारे सांसद को लोकसभा के अंदर ले गया जनता की आवाज़ उठाने के लिए। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह हमारी तैयारी पुरजोर से शुरू है, तैयारी चालू है और इंशाल्लाह आने वाले नगर निगम के चुनाव जो होने वाले गुजरात में तो हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और हमें अच्छे लीडरों की तलाश है। अगर वो अपना जो टैलेंट दिखाना चाहते और एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहते तो वो एक पूरे भारत की सेकुलर पार्टी जो है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। जी हमारा सीट का कोई नक्की नहीं है, जैसे हमें लीडर मिलेंगे हम ऐसे उनको लड़ाएंगे। और गुजरात की जो राजनीति है जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर अपने जो मूर्ख जो छोड़ के बैठे हैं और बीजेपी चाहती है कि सिर्फ गुजरात में हमारा ही हक हो, हमारी सत्ता चले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरे ऐसे नौजवान हैं जो मैं उनको दावत देना चाहता हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आए और गुजरात के अंदर अपना एक सेकुलर समाज को लेकर हर एक को आवाज़ उठाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आके अपना एक मुकम्मल विधानसभा और लोकसभा उसके अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करें। सूत्रों से मुझे भी पता चला है कि हाँ ऐसा है, कांग्रेस के अंदर बीजेपी के कुछ लोग जुड़कर कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हमारी एक ठेकेदार पार्टी है जिनको हम राहुल गांधी जी को केरल के अंदर हमारी जो सीट है लोकसभा की उस सीट पे पर वायनाड में हम उनको जिताते और हम अलायंस में भी उनके साथ हमारी बात चालू है और इंशाल्लाह कांग्रेस के साथ में हम रहेंगे और नहीं हुआ तो हम इंडिविजुअल भी लड़ेंगे। मेंटेलिटी सेट कर दी गई है लोगों के माइंड में कि तीसरा फ्रंट नहीं खड़ा हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है। नवे जो लीडर है, जो युवा जो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़कर अपना एक सियासी रुतबा जो मजबूत करना है वो उनका मोरल तोड़ रहे, ये ऐसा मेरा मानना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैडर 5000 कैडर हो चुके हैं। हम सिर्फ एक कछुए की चाल चल रही है, जिस तरीके से हमारे फाउंडर ने हमको सिखाया किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है। हम दिखावा ज़्यादा नहीं करते, हमारा काम जिस सिस्टम से काम करने का हमारा तरीका है, जिस तरीके से हम केरल और तमिलनाडु के अंदर कर रहे हैं। एजेंडे बहुत सारे हमारे पास में, हमने यूसीसी से लेकर और सीए एनआरसी के कानून है और दूसरे जो भी है आसनदार से लेकर हमारा पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठता है और सबसे पहले पिटीशन हमारी पार्टी दाखिल करती है। डेमोलेशन का मेरा ऐसा मानना है कि जो कायदे कानून है तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए लोगों को, और डिमोलेशन जो हो रहा है गैर कानूनी कब्जा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसी राय देना चाहता हूँ। जो गलत है वो गलत होगा, जो सही है वो सही होगा। गवर्नमेंट कौन तो भी हों, तो कांग्रेस हों, मुस्लिम लीग हों या बीजेपी हों, अगर सही चल रहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं आती है।
हमारी लड़ाई ये है बीजेपी से, उनकी जो नीति है, बीजेपी ने जो माइंड सेट कर रखा है हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ में बहुत सारे 2-3 हजार हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, वो सब जुड़े हुए, एक तरीके का माइंड सेट कर दिया बीजेपी ने, और कुछ भी नहीं। मेरा नाम खैबर भाई सैयद है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में मैं भी एक अदना सा कार्य करता हूँ। प्रोग्राम हमारी 77वीं वर्षगांठ थी सन 1948 में 10 मार्च को इसकी स्थापना हमारे मोहम्मद इस्माइल साहब ने रखी थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। उसी की वर्षगांठ थी और तमाम कार्यकर्ता उसी के लिए इकट्ठा हुए। इसका फ्यूचर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाली पार्टी है, क्योंकि तमाम समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है और 77 साल से अपना वजूद कायम की। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ, जिस पार्टी के ऊपर न मंदिर, न मस्जिद, न किसी कौमी दंगे, न किसी एनआरसी, न पीआरसी, न डीआरसी, कोई इस पार्टी के ऊपर कोई एक हल्का सा धब्बा भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की पार्टी है और इंसानियत के लिए काम करती है और इंसान की तमाम समस्याओं के तकदों में लगी रहती है। वजूद तो तिनके का भी होता है और समंदर का भी होता है। तिनका अपनी ताकत से जीता है, समंदर अपनी ताकत से जीता है। जब हम उतरेंगे बाज़ार में, जब हम अपनी बातों को रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत एक अच्छा समाज हमको सपोर्ट करेगा। और बहुत से ऐसे लीडर हैं मेरी निगाह में जो मेरे हम उम्र हैं, मेरे ख्याल के लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी समझ लीजिए 25-30 साल से वो राजनीति में जूझ रहे हैं। एक सही प्लेटफार्म नहीं मिला उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका शोषण हो जाता है। जो शब्दों को लेके, जो विचार को लेके वो निकलते हैं समाज के लिए, उनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ख़ास करके मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के इस स्टेज से उनको आह्वान करता हूँ और उन मेरे दोस्तों को मतलब ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आए और कुछ देर के लिए यहाँ रुके और समझे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है क्या। इसको समझेंगे तो पता चले कि ये आपकी अपनी पुरखों की विरासत है। इसको कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम नहीं बता सकता, क्योंकि यार 77 ईयर से आज ये यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है ये पार्टी।